अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी, एक और सहरी हमारी स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े। तो आज सहरी में मैंने शामी कबाब तले थे और पराठे बना लिए थे और अंडा फ्राई कर लिया था। और आजकल तो रमज़ानों में बस यही रूटीन है कि सहरी बना लो और फिर शाम में इफ्तार बना लो। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यार आजकल ना मेरा रूटीन इतना आउट हुआ हुआ है कि मैं पूरी रात जागती हूँ। और मतलब ये आप सोचें कि मुझे सुबह हो जाती है, अरमीन को स्कूल भेजने के बाद मैं सोती हूँ। तो फिर मेरी नींदें हालांकि पता नहीं पूरी हो भी रही हैं नहीं हो रही, हालांकि मैं सोती हूँ, सो जाती हूँ और मैं ऐसे 2-3 बजे तक उठती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे नींद आ जा रही है। तो रूटीन इतना आउट हुआ हुआ है ना कि समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको मैनेज करूँ मैं। अच्छा, वैसे नॉर्मल डेज़ में मेरा रूटीन जो है ना वो ये होता है कि मैं ऐसे 2-2:30 बजे तक रात को सो जाती हूँ। फिर ये सुबह अरमीन को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा सो जाती हूँ। लेकिन अब ये जैसे रमज़ान आए हुए हैं ना, तो फिर मैंने आपको बताया था कि मुझे 3-3:30 बजे नींद आती है, लेकिन वो उठने का टाइम होता है। तो फिर आजकल बिल्कुल भी सोने को नहीं मिल रहा मुझे रात में। और मुझे ऐसा है कि 11-12 बजे तक नींद ही नहीं आती है। हालाँकि मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं चलो अरमीन सो जाती है, फिर मुझे ऐसा कोई काम भी नहीं होता, वाइंड अप कर देती हूँ किचन का सब, तो मैं सो जाऊँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। तो क्या करा जाए। और कौन कौन मेरे साथ शामिल है इस तरह की रूटीन में, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग भी। और ये आजकल मैं पराठे बना रही हूँ तो मेरे घर वालों को बहुत ही माशाल्लाह पसंद आ रहे हैं और बन भी खैर बहुत ज़बरदस्त खस्ता रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है, हालांकि मैं थक जाती हूँ, लेकिन जब सब तारीफ़ें करते हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, घर के पराठे खाने चाहिए। एक तो हेल्दी भी हैं, साफ़ सुथरे भी बने हुए हैं, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन ये कि वसूल हो जाती है जब सब लोग तारीफ़ करते हैं तो। अच्छा, मेरे पास ना ये शामी कबाब भी वो समझे बिल्कुल एंड की तरफ है, ऐसे मेरे ख्याल से 4-5 बचे होंगे। तब मैं ये सोच रही थी कि अब ये भी बना लूँ। माशाल्लाह ये कि 10-15 रमज़ान गुजर गए और अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़ मंथ तो ये चल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो अब ये है कि मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे ये। तो फिर देखते हैं कि कब मैं ये बनाती हूँ। ये हमारी सारी टेबल माशाल्लाह रेडी हो गई थी। पराठे, अंडे, दही, फेनी और शामी कबाब वगैरह सब रेडी था। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूं कि हम इधर बैठ के अपनी सैरी करते हैं, सब एक साथ माशाल्लाह बैठते हैं। क्योंकि सैरी टाइम ऐसे ही होता है कि एक सैरी और एक इफ्तार ऐसा होता है कि इसमें माशाल्लाह पूरी फैमिली साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आर्मीन का लंच बॉक्स रेडी करना होता है। अच्छा, इनके स्कूल में सिर्फ फ्राइडे को जो है वो चिप्स और बिस्किट वगैरह अलाउ हैं, बाकी ये कि सारा इनको घर से देना होता है। तो मंडे टू थर्सडे ये आर्मीन जो है वो घर का ही लंच लेके जाती है। जैसे कभी बिरयानी दे देती हूँ, कभी नगेट्स वगैरह। हालांकि ज़्यादा शौक से नहीं खाती नगेट्स वगैरह, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ एक एक दिन तो तुम ले जाया करो। तो बस ये स्कूल जा रही थी, फिर मैंने सब अपना इसको टाटा बाय बाय करके फिर मैं चली गई सोने। और आजकल ना इसका भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है स्कूल जाने का, क्योंकि रमज़ान है ना, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को भी यही होता है कि घर में रहें, एंजॉय करें। लेकिन ये स्कूल तो जाना ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। फिर ये स्कूल से आ गई थी, खाना शाना इसने खा लिया था। फिर ये अपनी पेंटिंग कर रही थी। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी ये ड्राइंग और पेंटिंग वगैरह करती है। तो मैं कहती हूँ तुम थोड़ा सा इस पर वर्क भी करो, तो और ताकि तुम्हारी अच्छी हो। और फिर ये नहा धो के फ्रेश हो गई थी और ये इनकी नानू ने इनको गिफ्ट दिया था ड्रेस, तो ये इन्होंने पहना था, इनको बड़ा पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शाम को हम आ गए थे अपने रूटीन में, जो हमारा काम होता है शाम को इफ्तार बनाना। तो आज मैं रोज़ समोसे वगैरह फ्राई कर रही थी, दही फुल्कियाँ बनाई थी, पकौड़े तले थे, फ्रूट चाट थी, वही सारा सब कुछ। और यही क्योंकि हमारे यहाँ सब शौक से खाते हैं। अभी 1-2 दिन में मैं ना पास्ता भी ट्राई करूँगी। अरमीन कह रही थी खाने को, उसको पास्ता और स्पैगेटीज़ वगैरह काफ़ी पसंद है। तो मैंने सोचा कि ये मैं उसको बना के दूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं दही फुल्कियाँ जो है ना ऑलमोस्ट डेली ही बनाती हूँ, क्योंकि ये है कि रख के भी खा ली जाती हैं। जैसे राइस वगैरह हमारे यहाँ रोज़ बनते हैं, तो उसके साथ भी हम ये डेली बैठ के खा लेते हैं। जैसे खिचड़ी हो गई, पुलाव हो गया और ताहिरी हो गई, तो उसके साथ भी ये बड़ी अच्छी लगती हैं दही फुल्कियाँ। तो ये कि मैं डेली बनाती हूँ इसको, ताकि फिर ये बाद में भी खा ली जाती हैं। क्योंकि वैसे तो इन आइटम्स के साथ रायता बनता है, लेकिन जब दही फुल्कियाँ होती हैं तो फिर सब लोग शौक से दही फुल्कियाँ उसके साथ डाल के खाते हैं। अच्छा, मैं ना 2 तरह की दही फुल्कियाँ बनाती हूँ। एक में ये जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है, कुटी हुई मिर्चें, नमक और क्या कहते हैं थोड़ा सा लहसुन,
और उसके ऊपर भगाड़ वाली। तो ये ज़्यादातर हमारे शौक़ से खाते हैं। दूसरी मैं बनाती हूँ हरी चटनी वाली, तो वो भी हमारे यहाँ शौक़ से खाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर मैं यही वाली करती हूँ कि भगाड़ वाली अच्छी लगती हैं। तो फिर अब मैं किसी दिन बनाऊँगी इंशाल्लाह वो भी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर ये हमारा इफ़्तार का टाइम हो गया था, तो फिर हमने खजूर से अपना रोज़ा खोला और ये आ गया हमारा रूह अफ़ज़ा, जो बहुत ही ज़रूरी है और बड़ा ही रिफ़्रेशिंग लगता है इफ़्तार में, और ये मस्ट है पीना, ये या टैंग, लेकिन ज़्यादातर जो है ना रूह अफ़ज़ा ही पीते हैं हम लोग। और इफ़्तार में ना मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं रखती, क्योंकि वो एक तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और इफ़्तार में ना सबसे अच्छा रूह अफ़ज़ा ही लगता है। तो मैं ज़्यादातर जो है ना रूह अफ़ज़ा ही बनाती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा वो डाल लें, लेमन डाल लें या वो नींबू पानी मिला लें, तो बड़ा मज़े का लगता है। यहाँ मैं सोच रही थी मैं आपको सबकी प्लेट दिखाऊंगी, सब क्या क्या खा रहे हैं, लेकिन मैंने बोला चलो यार इफ़्तार का टाइम है, अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे दिन के भूखे होते हैं ये लोग, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको अपनी प्लेट ही शो करी थी। फिर हम इफ़्तार के बाद फ्री वगैरह हो गए थे, अपने सारे काम हम कर लिए थे, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली थी। तो अम्मी ने बोला कि चलो इम्तियाज़ चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान था वो हमें लेना था। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं निकले। तो फिर क्योंकि वापस भी आना होता है जल्दी, और फिर ये कि अरमीन का स्कूल होता है सुबह, तो फिर टाइम से मुझे उसको सुलाना होता है, तो इसलिए बस हम इफ़्तार करके समझे फ़ौरन ही निकल गए थे चाय वाय पीकर। तो फिर हमने जल्दी जल्दी यहाँ से ग्रॉसरी करी, थोड़ा सा हमें सामान चाहिए था, थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा वो मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि इम्तियाज़ जाओ ना तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यही सारा हमने सामान वगैरह वहाँ से लिया। और इस दफ़ा मैं इतनी जल्दी जल्दी में गई ना कि मैंने कहीं देखा ही नहीं कि किसी चीज़ पे कोई डिस्काउंट वगैरह लगा हो या कोई सेल वगैरह लगी हो किसी चीज़ पर, तो मुझे आइडिया नहीं कि यहाँ पे डिस्काउंट थे या नहीं थे। तो बस ये मैं क्रॉकरी वाले साइड पे गई थी, बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे ये सारे आइटम्स आए हुए थे। तो मुझे ना किचन आइटम्स बड़े पसंद है, तो मेरा दिल होता है कि मैं सब ले लूँ, लेकिन वही बात है हर चीज़ देखनी पड़ती है कि ज़रूरत है भी या नहीं। तो औरतों को आपको पता है किचन में चीज़ें रखने का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है, और वैसे भी मुझे भी बहुत है। और हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि इम्तियाज़ ही जाएँ, क्योंकि एक तो हमारे घर से भी करीब है और यहाँ पे सारे आइटम्स आपको मिल भी जाते हैं, तो कहीं आपको ख़्वार नहीं होना पड़ता। और ये वाला जो है ये अच्छा है, साफ़ सुथरा बना हुआ है, यहाँ पे आइटम्स भी आपको सब मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हम यहीं जाएँ। सामान वगैरह हमने सारा ले लिया था, बस हम ये काउंटर पे लगे थे, और मैं इतना थक गई थी, मैं क्या अम्मी भी बहुत थक गई थी। तो बस हमने फ़रहान को बोला था कि आप काउंटर पे लगे, हम लोग बाहर जाके बैठते हैं, तो हम लोग बाहर वेटिंग एरिया में बैठ गए थे जाके। फिर ये सारा बिल विल करा के आ गए थे, फिर हम घर आ गए थे बस। और आज मैंने खाने में खिचड़ी बनाई हुई थी, तो मैंने कहा दही फुल्कियाँ रखी हुई हैं तो उसके साथ खिचड़ी अच्छी लगेगी। तो बस ये हमने खाना वगैरह खाया, फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, ईशा की, ऐसे हमारा सारा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।